जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व कैंसर दिवस एकमात्र पहल है जिसके तहत पूरी दुनिया को इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होना है। 4 फरवरी को ये आयोजित होता है। इसका उद्देश्य है लोगों में जागरूकता बढ़ाना, लोगों को इसकी रोकथाम में बारे में बताकर मौत जो डेथ्स हो रही हैं उसको कम करना। इसमें बहुत से सरकारी गैर सरकारी संगठन इस योजना से जुड़े हैं। अब बात करते हैं इसका इतिहास क्या है। 1933 में UICC मीन्स यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल जिनेवा और स्विट्जरलैंड में बहुत से कैंसर समाजों, अनुसंधान संस्थाओं, उपचार केंद्रों, रोगिक समूहों समर्थन की वजह से ये योजना बनाई गई। इस घातक बीमारी से लड़ने, इसे नियंत्रण करने के लिए, सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए विश्व कैंसर दिवस की घटना स्थापित की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार ये देखा गया 12.7 मिलियन से अधिक लोगों की रिपोर्ट कैंसर से पीड़ित है और 7 मिलियन से अधिक लोग हर साल कैंसर से मर रहे हैं। इसके लिए ये उपाय लिया गया कि 4 फरवरी को एक अवेयरनेस के तौर पर इस डे को मनाना शुरू किया गया। अब बात करते हैं कि कैसे मनाया जाता है। इसमें कई सरकारी गैर सरकारी संगठन सेमिनार के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू लोगों को अवेयर किया जाता है कि ये एक डिसीज़ ज़रूर है, हो सकता है ये जानलेवा हो जब हायर स्टेज हो, पर इससे क्योर किया जा सकता है। लोगों को इसके बारे में अवेयर करना इसका काम है। अब बात करते हैं इसके थीम्स। हर ईयर इसके थीम्स चेंज होते हैं। जैसे 2015 में इसका थीम नॉट बियॉन्ड अस, 2016 से 18 तक वी कैन आई कैन, 2019 से 2020 तक आई एम आई विल। अब देखते हैं कैंसर है क्या। कैंसर एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें हमारे शरीर के किसी भी अंग की कोशिकाओं बढ़ने लगती हैं और कई बार तो हमें पता भी नहीं होता। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। कहते हैं ना, एक मेडिसिन किसी को बचा सकती है, पर वही मेडिसिन अगर साइड इफ़ेक्ट की वजह से कैंसर का कारण भी बनती है। जैसे इसके और कारण हैं हाई वेट, हाई ड्रग्स का यूज़ करना और ऐसी ओवरडेट चीज़ें जैसे फूड्स हो गया लेना, उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स, जैसे खांसी, गले में खराश, भूख कम लगना, वेट लॉस होना, शरीर में तिलों का बढ़ना, किसी अंग का कंटिन्यू इंक्रीज होना बिना रीज़न के, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। ये तो हो गई एक नॉलेज इंक्रीज करने की बातें। अब रियलिटी की बात ये है कि बहुत से सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जो इससे लड़ रहे हैं, लड़ चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल युवराज, क्रिकेटर प्लेयर जिसे हम सब जानते हैं, उसकी ये लास्ट स्टेज थी। हम जब कोई शो देखते हैं उसको हम अपना ही फैमिली मेम्बर मानते हैं, उससे हमारी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती हैं और उसी एक्सपेक्टेशन की वजह से उसने क्योर किया कि नहीं, मुझे अपने देश के लिए खेलना है, लोगों की एक्सपेक्टेशन को गिरने नहीं देना है, जिसकी वजह से उसमें पॉजिटिविटी आई, वो उस डिसीज़ से लड़ पाया और आज देखो मोटिवेशनल स्पीच के तौर पर वो अपनी एग्जाम्पल लोगों के लिए सेट कर रहा है। दूसरी सेलिब्रिटी है संजय दत्त, जिसको हम सब जानते हैं, सोनाली बेंद्रे, बहुत से ऐसे लोग हैं। सो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि जब हम किसी को डिप्रेस्ड देखें तो हो सकता है हमसे बात करने से उसकी वो डिप्रेशन वाली सिचुएशन से वो बाहर आ सके। हमारे 5 मिनट किसी की ज़िंदगी सेव कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, समंदर में पत्थर मत फेंको क्योंकि उससे भी कोई पीता है, अपनी ज़िंदगी ढंग से जियो क्योंकि उसे देखकर भी कोई जीता है। थैंक यू।